हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग चलते हैं अब इस बैच नंबर 33 का नेक्स्ट क्लास में। और वो क्लास शुरू हो रहा है टेंस से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहा था मैंने आपको कि भाई देखो बेटा, वर्ब सीखने के लिए पहले टेंस सीखने के लिए आपको वर्ब याद होना चाहिए। और वर्ब जब याद करोगे तो कुछ वर्ब्स तो लड़कों को बहुत अच्छे से याद रहता है ना। उसके बाद क्यों याद रहता है? क्योंकि उसमें सब में ईडी 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 लगा देते हैं, है ना। प्ले प्लेड प्लेड सब में ईडी लगाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? पुट पुटेड पुटेड, है ना। शेड शेडेड शेडेड। लड़कों को वर्ब के फॉर्म्स याद कराना बहुत मुश्किल होता है। उसका कारण क्या है? इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स में कोई भी वर्ब का कोई रूल नहीं होता। जैसे गो वेंट गॉन कुछ भी है, सिट साट साट दो सेम है, पुट 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 तीनों सेम है। इसीलिए जो ये वर्ब्स है ना, जो इररेगुलर वर्ब्स है बेटा, इररेगुलर वर्ब्स को बहुत अच्छे से याद करो। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर इस बैच को आप लोगे तो इस बैच के साथ आपको एक तो वीक में 3 days क्लासेस होगा ही आपका। उसके साथ आपको करीबन 75 लिखा हुआ, मुझे लगता है ये 90 से ऊपर पहुंच चुका है, 90 करीबन टेस्ट पेपर्स मिल जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है। और ये पैटर्न में चेंज होने के बाद बहुत सारे मैथ्स के टीचर आके वो बता रहे हैं कि हम अभी भी कितने इम्पोर्टेंट है और हमारा इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ। आज एक स्टूडेंट पूछता है कि मैडम क्या मतलब क्या होगा? मैंने कहा देखो बात क्या है ना, कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे और बगल वाले को 4 थप्पड़ मारे तो थोड़ी सी कम बेइज्जती महसूस होती है कि मुझे तो एक ही पड़ा। तो मेरी हालत वही है, एक थप्पड़ वाला, क्योंकि मैथ्स को तो 4 थप्पड़ पड़ गया। नहीं, राइट फ्रॉम 200 मार्क्स को अब सीधा 60 मार्क्स है। लेकिन हमारा भी कम हुआ है, 45 मार्क्स के हैं। लेकिन स्टिल स्टिल इंग्लिश अभी एसएससी का बेताज बादशाह है ना। याद रखिएगा, 15 क्वेश्चंस ज्यादा 45 मार्क्स की बढ़त आप ले सकते हो इंग्लिश में। और इसका कोई मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सोच के नहीं बनाना रहता है। जो सिनोनिम है वो सिनोनिम है, जो एंटोनिम है वो एंटोनिम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस वही सेम। और अगर आप पैसिव वॉइस और नरेशन देखोगे तो वो तो बस सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए मैं तो खुश हूँ यार, मेरी इज्जत बच गई। अदरवाइज तो सही मामले में देखा जाए तो मैथ्स वाले जानते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैथ्स वालों को। वो सब जगह बता रहे भाई हम अभी भी इम्पोर्टेंट है, हम अभी भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस उसके बहुत गंदे से कम हुई है। इसीलिए मैं तो खाली बस बच के निकल गई, मैं इसी में संतोष कर रही हूँ। अदरवाइज आपको याद होगा, मैं आपको करीबन 3-4 महीना पहले ही मैंने बता दिया था कि कंप्यूटर और क्रिटिकल रीजनिंग ऐड होने वाला है, याद है ना। तो कंप्यूटर और क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो गया है। लेकिन उस समय मैं बहुत भयंकर टेंशन में थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखो जो भी होगा कहीं ऐसा ना हो इंग्लिश को कम कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पता था उथल पुथल होने वाला है और जीएस शामिल करने वाला है। लेकिन थोड़ा सा मुझे डर था। तो चलो एनीवे, मेरी थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मुझे मैथ्स से ज्यादा इज्जत मिल गया। तो इसी में मेरी तसल्ली है, बस इतना में मैं खुश हूँ। बाकी बेचारे मैथ्स वाले बहुत रो रहे हैं। एनीवे, हम मुझे कोई मतलब नहीं, मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट। बट इंग्लिश में बहुत तेजी से बिना किसी तरह के प्रॉब्लम्स के आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि बेटा 45 मार्क्स का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पता ही है 3 मार्क्स के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेंस से। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप बनाना चाहते हो नोट्स तो बना सकते हो, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो बिल्कुल मत बनाओ। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द रीजन इज मैं आपको सब कुछ कंप्लीट आपको मैं बना के दे दूंगी, पूरा कंप्लीट नोट्स। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बेटा आपको सिर्फ ये बुक लेना है। बोलोगे मैम मुझे पैसा नहीं खर्च करना है तो बुक मत लो, आपको मैं पूरा का पूरा पीडीएफ में दे दूंगी। सारे चैप्टर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैम हम नोट्स बनाना चाहते हैं। देखो बेटा, नोट्स इतना अच्छे से बना हुआ है, इसमें आपको सिर्फ कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखना है तो साथ में लिख लोगे। पीडीएफ जितना कलर्ड है उतना ही कलर्ड बुक है।
इसलिए आपको पीडीएफ निकालने की, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 3 से 4 महीने में खत्म करना है तो आप बिल्कुल जाके वीडियो बैच ले लो, जो रिकॉर्डेड बैच होता है, ठीक है, इसको नहीं करोगे। और कंप्यूटर तो हम आपको फ्री में करा देंगे क्लासेस में। अगर इसमें देखोगे यूट्यूब में, तो इसमें भी हम आप कोशिश करेंगे कि हम आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दे, और कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स भी आप लॉन्च कर देंगे। इसलिए उसमें निश्चिंत रहो, वो क्वालिफाइंग है, हम उतना आपको जरूर करा देंगे कि आप आराम से क्वालिफाई करके आ जाओगे, ठीक है। चलिए आ जाइए टेंस में, और इस चैप्टर में जो आप पढ़ने जा रहे हो बेटा, याद रखना, देखो ये मेरा 22 तारीख को ऑफलाइन बैच भी आ रहा है, 1 से 5:30, ध्यान रखना। इसमें ये आप क्लास नोट्स का पूरा कंप्लीट मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रही, ठीक है। अब टेंस क्या है, पहले ध्यान से सुनो। मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात की थी, बेटा याद रखना, आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। और तभी मैंने कहा था कि भाई कैसे चेंज होता है वो भी देख लो। याद रखना, अगर आपको बिल्कुल ABC के अलावा कुछ नहीं आता, तो मैं कहूंगी स्पोकन से शुरू करो। स्पोकन का वो 60 डेज का VOD ले लोगे ना बेटा, तो उसको आप 60 दिन का जो VOD है उसको 30 दिन में आराम से खत्म कर लोगे, अगर रोज 2 VOD देख लो तो, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कहोगे मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो इससे बेहतर बैच कोई नहीं है, क्योंकि इसमें मैं इतना ज्यादा डीप जाके पढ़ा दूंगी आपको कि कुछ भी नहीं बचेगा। आ जाओ, पहले तो मैंने कहा कि भाई टेंस पढ़ना है तो पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आना चाहिए आपको। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हर वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उससे हम V1, V1 SES, V2, V1 ING और V3 ये बनाते हैं। ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है। V1 और V1 SES बेटा प्रेजेंट फॉर्म है। V2 पास्ट टेंस बनाने में हेल्प करता है। V1 ING कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाने में हेल्प करता है। और ये जो V3 है वो परफेक्ट फॉर्म है। कहां करना है वो बात की बात है, ठीक है, क्लियर। स्पोकन का बुक दिखा दो। अब आओ, अगर मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात करूं, बेटा ये प्रेजेंट फॉर्म है। तभी तो मैंने कहा था कि अगर वर्ब के अकॉर्डिंग चलोगे तो वर्ब के अकॉर्डिंग ये 2 फॉर्म्स बताते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 बताता है पास्ट फॉर्म। लेकिन फ्यूचर कुछ है ही नहीं, फ्यूचर का कोई फॉर्म ही नहीं है। यानी अगर हम वर्ब के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास 2 टेंस है, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर टेंस आपको विल और शैल लगा के बनाना पड़ता है, इसीलिए उसकी हम बाद में बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करते रहो। आपके पास अगर वॉल्यूम 1 है तो भी उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बेटा होमोनिम्स मैं करा दूंगी। कृष्णा मैं जान रही हूं, एक वर्ड ऐड किया उन्होंने होमोनिम, है ना, वो सब कुछ मैं करा दूंगी, इसीलिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। और फॉरेन वर्ड्स अभी करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस का भी एनालिसिस करूंगी कि हम क्या करा रहे थे, क्या करा रहे हैं, और क्या और ऐड किया गया है, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो। इसीलिए उसकी आप चिंता मत करो, सब कुछ हम लोग अपना अपना सब अपना सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। अब आओ, अच्छा दूसरी बात है, आप जो फॉरेन वर्ड्स होमोनिम्स की बात कर रहे हो, मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी। छोड़ो ना, तुम लोग क्यों मेहनत कर रहे हो इतना, बाकी जितना पढ़े वो करो ना पहले। चलो अब सुनो, ये वर्ब के फॉर्म सब याद करते रहो। उसका कारण क्या है कि आपको जब पढ़ोगे ना टेंस, बेटा टेंस का मतलब होता है क्या, आई टीच इंग्लिश। आई मैंने अपना फोटो लगा दिया है। टीच या राइट, देखो राइट लिख रही हूं, लिखते हुए दिखा रहा है। और ये बुक, मतलब करने वाला सबसे आगे बैठा हुआ है, उसके बाद वर्ब है देखो, और वर्ब जिस पर हुआ है वो ऑब्जेक्ट यहां पर है। यानी शुरुआत सब्जेक्ट से हो। अच्छा व्हाट इज सब्जेक्ट? भाई सब्जेक्ट का मतलब करता, करने वाला सब्जेक्ट। और अगर मैं कहूं आई टीच तो पूछोगे मैम क्या? इंग्लिश। ओके। आई रोट पूछोगे क्या? दिस बुक। इसका मतलब है करने वाला सब्जेक्ट, जो किया और जिस पर किया,
इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेंस। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेंस। ठीक है कृष्णा, जो भी नया होगा बेटा हम सब ऐड कर देंगे पुराने बैचेस में, वो निश्चित रहो। ठीक है, मुझे 1 से 1.5 सप्ताह लगेगा पूरा एनालिसिस करने में कि और क्या है जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ। सब टीचर्स कर रहे हैं बेटा, सारे टीचर्स करेंगे। अभी मैथ्स में जो एडिशनल पोर्शन वो भी ऐड करेंगे। इसीलिए बस खाली मैंने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ऐसा वेटेज नहीं बढ़ गया बेटा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी मेंस में 200 मार्क्स का में 30 मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। तो आप देख लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक चीज मैंने मार्क किया है, प्री में सिलेबस कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, मेंस में प्रॉपर सिलेबस डिफाइन किया है। तो हम तो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा देते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम काफी प्रैक्टिस करा देंगे आपको, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, चलिए देखो ऑफलाइन बहुत अच्छे से सिलेक्शन करवा देंगे। अनीशा बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। ठीक है, बच्चे जब लास्ट में जाते हैं ना बड़े खुश होके जाते हैं, और हमारा सिर्फ एक ही रहता है कि भाई बच्चों को पूरा प्रॉपर तरीके से खुश करके भेजे। ठीक है, फाउंडेशन बैच 22 तारीख को शुरू हो रहा है, आ जाना। अब सुनो, मैंने कहा आई क्या करती हूं, टीच। किस पर, इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई रोट, रोट मतलब राइट का सेकेंड फॉर्म, द बुक। यू विल हेल्प, अच्छा ये फ्यूचर हो गया, हर। स्टूडेंट्स मेक नोट्स। देखो जरा ध्यान से, आपको महसूस होगा कि हमने जो कहा है ये सारे करने वाले सब्जेक्ट है, ये काम कर रहे हैं। कहोगे मैम टीच मतलब V1, रोट मतलब V2, विल हेल्प का मतलब ये विल शाल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यानी यहीं से हमको पता चल गया क्रिया के बारे में भी और टाइम के बारे में भी। एक्शन एंड टाइम दोनों पता चल गया। और टीच क्या और हेल्प किसको, क्या और किसको का जो जवाब होता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए जब भी वर्ब बोलोगे, वर्ब के बाद जैसे आएगा ना क्या और किसको, उसी का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, जो बाद में पढ़ोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट, सो दिस इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। देखो ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट में, जो मैंने आपको कहा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो भाई हम सिर्फ वर्ब को ही चेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर सिर्फ वर्ब को चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू टेंस, तो बेटा कभी V1 लगाएंगे सिंगुलर के साथ। देखो सिंगुलर मतलब ही, शी, इट के साथ V1 SES लगाते हैं प्रेजेंट में। पास्ट में तो सबके साथ V2 लगाते हैं। फ्यूचर में विल, शाल और वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यानी अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसी वर्ब को चेंज करते हैं। इसलिए बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना कि वर्ब ही है जो टेंस बताता है। इसीलिए कई बार डेफिनेशन देखोगे टेंस का कुछ बुक्स में, क्रिया प्लस टाइम, यानी कि काल जो कह देते हैं, टेंस का हिंदी काल होता है ना। इसमें जो वर्ब है ना कई बार तो खुद ही टाइम बताते हैं। ठीक है, अब जरा इस पेज को पढ़ो बेटा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव खत्म, रविरंजन। अंकित एकदम 0 हो, आप ये बैच ले लो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है अंकित, मैथ्स अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको मैथ्स पढ़ना ही नहीं ज्यादा। आशुतोष, स्टेनोग्राफर के लिए यही बैच है। अमन, अभी तो मैं नहीं सोच रही हूँ सेमिनार वहां पे। वॉल्यूम 1 को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें बेटा? वॉल्यूम 1 एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वॉल्यूम 1 में जो मैंने आपको बताया है ना, जिस ऑर्डर में चैप्टर लगे हुए हैं उसी ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो। सेम चीज आप अगर क्लास नोट्स की बात करोगे तो इसी ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स तो याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो। चलिए अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा है वी हैव, देखो हिंदी मीडियम वाले ये रेड वाला पढ़ना, इंग्लिश मीडियम वाले ये ब्लू वाला पढ़ना। पूरा बुक जो हमारा ये है आपका क्लास नोट्स, ये पूरा बाइलिंगुअल है। हाँ, जो वॉल्यूम 1 खरीद रहे हैं वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग खरीदते हैं।
आप सुनो ध्यान से। We have present form of verb and past form of verb, but no future form. We have present and past forms of verbs, but we have no future form. Hence, some grammarians are of the view. इसलिए कुछ grammarians का कहना है क्या कि टेंस सिर्फ दो टाइप के होते हैं, present and past. Future tense requires कौन, models will और shall and base form of verb. और future tense में हमको will और shall लगाना पड़ता है base form of verb के साथ, ठीक है। This means we do not have ready-made future tense. इसका मतलब हमारे पास ready-made future tense नहीं है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? बोलो। ये पेज नंबर 60 में है बेटा, आपकी क्लास नोट्स में पेज नंबर 60 में है। ठीक है, हमारे पास रेडीमेड फ्यूचर टेंस नहीं होता, हमें उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। क्या लिख रहे हो, कितना लिखते हो दीपक तुम लोग? बैच प्राइस कितना है? इस पे 3499 है बेटा, ये वाला बैच, ये अराउंड 3500 का है, जिसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ हो जाएगा, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ। ऑफलाइन बैच बेटा आओगे तो ऑफलाइन बैच के लिए आप आओगे हमारे पास कब जानते हो? 22 सितंबर को 1 से 5:30। ये नया बैच है, फाउंडेशन बैच है, और ये बहुत बढ़िया बैच है, ठीक है, इसमें आओगे। चलो अब सुनो, We have present form of verb and past form of verb, लेकिन हमारे पास कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। अब आते हैं भाई, टेंस पढ़ रहे हैं तो ठीक है, हमें वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना है कि भाई टेंस कितने प्रकार के होंगे ये बता दो। बेटा टेंस होंगे 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन जानते हो जितने बुक से उन्होंने बताया है इसके सब टाइप्स 4 प्रकार के, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पे इंडिया में क्या किया गया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसको भी 2 में तोड़ दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी सब टाइप्स 5 कर दिया गया। इसे कुल मिला के हम 15 टाइप्स पढ़ेंगे, कुल मिला के हम लोग 15 टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ेंगे, यानी 3 टाइप्स इनटू, उसमें आप बांट दो तो उसमें सब में 5-5 टाइप बताएंगे, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में बेटा आ जाओ, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो सबसे आसान वाला है, सबसे आसान वाला जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आप कहोगे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को अलग क्यों कर दिया, ये मैं बाद में बताऊंगी कि हम लोगों ने क्यों अलग किया। सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटा याद रखना, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसमें आप बी का फॉर्म वो वाला इस्तेमाल करोगे जो प्रेजेंट फॉर्म है, और वो है इज, एम, आर। यानी हम ये 3 वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, वो भी मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में मतलब इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं होगा, ये मेन वर्ब होगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगा, ये मेन वर्ब के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे इज, एम, आर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे तो इज, एम, आर कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे वो बात की बात है। पहले आते हैं कि भाई इज, एम, आर के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम या तो कोई जिसको कहते हैं ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट मीनिंग तभी आएगा, निकलेगा सेंटेंस में, जब हम इसको बता देंगे कि क्या है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम, कहोगे आई एम क्या, अ टीचर। अच्छा, अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो, यानी जब तक नाउन नहीं लगाएंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप कहोगे, अगेन देखो आई एम बोल रहे हो, अ स्टूडेंट। अगर मैं कहूं यू आर ऑनेस्ट, देखो किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है, ठीक है ना, किसी की विशेषता बता रहे हैं, देखो एडजेक्टिव आया। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा। अगर मैं इस तरह के सेंटेंस देखूं, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस नाउन लगा दे या एडजेक्टिव लगा दे। एक बात बताओ, कितना आसान स्ट्रक्चर है। अगर कोई यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश वाले बैठे हो तो आप लोगों को किस तरह का ट्रांसलेशन में देती हूं, मैं बताती हूं। और अगर आप किसी तरह के ऐसे लिखना चाहते हो इंग्लिश में, उसमें किस तरह का सेंटेंस आ सकता है, इस स्ट्रक्चर में सोचो। अगर मैं कहूं कि आसान सेंटेंस सुनो, वह अच्छा लड़का है, तुम अच्छे गायक हो। देखो, वह अच्छा लड़का है, तुम अच्छे गायक हो। वह ईमानदार है, वो कर्तव्यनिष्ठ है। तो इस तरह के सेंटेंस में कैसे कहोगे वो अच्छा लड़का है? देखो यहां ही लगा रही हूं शी के जगह पे, तो इज आएगा ही इज अ गुड बॉय, यानी कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है ना। तुम अच्छे गायक हो, यू आर अ गुड सिंगर। देखो गुड लगा के, चलो मैं पूरा पूरा ये सेंटेंस लिख दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। अ गुड सिंगर। देखो, अब बोलोगे मैम ए क्यों लगा रहे हैं, तुम अच्छे गायक हो बोल रहे हो। इंग्लिश में हमें लगाना पड़ता है, इंग्लिश में हमें लगाना पड़ता है सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन। क्या कहा मैंने? तुम अच्छे गायक हो। ठीक है, अब सुनो, ही इज ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। मैं अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हूं, आई एम सिंसियर। इन माई वर्क लगा सकते हैं, लेकिन देखो ध्यान से, मैंने यहां पे एक सब्जेक्ट लगाया और उसी की कुछ विशेषता बताना चाह रही हूं, तो मैं विशेषता वाले शब्द लगा दी। उसी के बारे में कोई नाउन बताना चाह रही हूं, क्या है? गायक है, क्या है? लड़का है। और इस नाउन की विशेषता बताना चाहूंगी तो उसके आगे ये लगा दिया। यानी स्पोकन से रिलेटेड ये देखा जाए तो बहुत काम का सेंटेंस है, लेकिन हम स्पोकन नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, हम यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि भाई ये है क्या। ये सिंपल प्रेजेंट है, क्यों अलग कर दिया उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से? बेटा ये ऐसा वर्ब है, ऐसा टेंस है जिसमें ये इज एम आर मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। अगेन ऐसा टेंस है जहां पे नॉट लगाना है तो भी मेन वर्ब के बाद ही लगा। ये ऐसा टेंस है जहां पे क्वेश्चन बनाना है तो इज एम आर उठ के आगे चला गया। भाई कभी भी मेन वर्ब आगे उठ के नहीं जाता, एक्सेप्शन इज एम आर वॉज वर, एक्सेप्शन इज एम आर वॉज वर। ये 5 ऐसे वर्ब्स है जो मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, तब भी नॉट उसके बाद आ रहा है। क्वेश्चन बना रहा है तो भी सब्जेक्ट के पहले वही आ रहा है। देखो, यानी एकमात्र ऐसा वर्ब है जो हमें दिखता है कि भाई स्ट्रेट अवे सब्जेक्ट के पहले भी वही आता है, ठीक है ना, नॉट के पहले भी वही आता है। जबकि नॉट के पहले पता है क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। बेटा अगर ये आपको समझ में आ रहा है, जो मैं जैसे पढ़ा रही हूं समझ में आ रहा है, आप इसको, इसी बैच को ले लो। अगर कहोगे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तब बेटा आप वॉल्यूम 1 का बैच ले लेना, ठीक है। और अगर कहोगे कि नहीं वॉल्यूम 1 के भी कुछ वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब में फ्री वाले, क्योंकि ये तो मैं खैर फ्री पढ़ा रही थी यूट्यूब में, हालांकि पढ़ाने के बाद वो वीडियो 3-4 दिन में हाइड हो जाता है क्योंकि वो सेल में चला जाता है। लेकिन अगर आप स्पोकन का वीओडी ले लोगे वो 60 डेज वाला, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ समझ में आ रहा है?
नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स का मतलब आकाश है कि 30 साल के ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। बताओ, समझ में आ रहा है ना? बोलो यस मैम, तब मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी बोलो यस मैम। नहीं राहुल, हमारा ऑब्जेक्टिव जो बैच है वो सारे एग्जाम्स के लिए होता है। बोलो, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? बेटा डेली क्लास नहीं होता है, ये वीक में 3 डेज होता है। चलो अब सुनो, जरा देखो इसको ध्यान से। आप इस स्ट्रक्चर को आगे देखते हैं। बोलो, ये समझ में आ गया? अब मैं सीधा चलती हूं, सिंपल प्रेजेंट हो गया ना हमारा। अब मैं सिंपल प्रेजेंट के बाद सीधा चलूंगी सिंपल पास्ट में। ठीक है, मैं अभी आपको आगे बढ़ा रही हूं, आगे कुछ और पेजेस आगे। सिंपल पास्ट टेंस जरा देखो ध्यान से। चलो सुनो बेटा, आपका क्लास 1.5 घंटा चलेगा। हालांकि अभी तो डेमो है तो 1 घंटा ही चलेगा अभी तो। ठीक है, सुनो ध्यान से। पास्ट टेंस में आई वॉज अ टीचर, शी वॉज नॉट माई आंट, वर यू इन डेली, सेम इज एम आर वॉज वर्ब में आएगा। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस बताता है कि हम वही बी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे अब, लेकिन वॉज वर। अब बोलोगे वॉज और वर किसके साथ आएगा? तो बेटा हमने बताया भी नहीं आपको कि इज एम आर किसके साथ आएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं दिखा देती हूं, सुनो। ये जो ही है ना, सिंगुलर है, लड़का के लिए इस्तेमाल होता है। टी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट सब लिखा हुआ है, सिर्फ समझो। निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, राम श्याम मोहन डेली ये सब नेम है, और बॉय गर्ल ये सिंगुलर है। आप देखो सब मिला लो तो सारे तो सिंगुलर ही है ना? सिंगुलर मतलब एक वचन। बेटा सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में इज लगाना और पास्ट में वॉस लगाना। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में इज लगाना, पास्ट में वॉस लगाना। हाँ, एक एक्सेप्शन है आई। सिंगुलर के साथ आई, जो प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है और पास्ट में वॉज आता है। ठीक है, ये एक इकलौता एक्सेप्शन है कि प्रेजेंट में आई के साथ एम आता